अस्सलामुअलैकुम, टेस्टी माय फूड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मतीन खान। आज की हमारी रेसिपी छोले पनीर रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर हाफ़ के-जी छोले लिए हैं। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने इनको पानी में भिगो के रखा हुआ है। ये देखिए इस तरह से। उसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाला है, जिससे कि छोले के अंदर भी नमक चला जाए। और हम इनको देखिए तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए हमने 3 से 4 सीटी लगाई है। अब देखिए बिल्कुल एकदम मुलायम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने देखिए पनीर लिया है। पनीर के देखिए इस तरह से मैंने पीसेस कर लिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह से। ये भी तकरीबन 150 ग्राम है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ टीस्पून लिया है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ प्याज, मैंने इसको भी देखिए चॉप कर लिया है। इस तरह से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने 1 छोटे साइज़ का टमाटर लिया है। मैंने इसको भी देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये भी देखिए इस तरह से पेस्ट कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। ये तकरीबन 3 टमाटर हैं। इनको देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। आप भी इस तरह से आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसमें मैंने देखिए 1 चम्मच जीरा डाल लिया है। देखिए इस तरह से। ये हल्का सा ब्राउन होने के बाद इसमें हम हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, इन तीनों चीज़ों को हम मिला देंगे। और दोस्तों, हमें यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। हमें मीडियम फ्लेम में ही हमें इन सारी चीज़ों को कुक करना है। ये भी तकरीबन मैं यहाँ 2 मिनट तक इसे कुक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों, मुझे यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। और इसके अलावा अभी जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था, टमाटर का पेस्ट भी इसमें हमें डाल देंगे और चम्मच को धीरे से चलाएँगे। इसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पर धनिया, मिर्च और नमक अभी जो हमने लिया था, इन सारी चीज़ों को एक साथ हम इसे मिक्स कर देंगे और चम्मच को हम धीरे धीरे चलाते रहेंगे। देखिए अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। देखिए कलर चेंज होने के बाद इसमें हम छोले डाल देंगे। देखिए कलर चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पर देखिए छोले डाल दूँगा। मैंने यहाँ पर छोले डाल दिए। ये भी तकरीबन हमें 3 से 4 मिनट तक पकाते रहना है इसी तरीके से। देखिए अब इसको जो है हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। पानी देखिए छोड़ना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। ये देखिए अब हम पानी को भी खुशक कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। देखिए थोड़ा पानी खुशक हो जाएगा और जो है हमारे छोले भी एकदम तैयार होने शुरू हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पानी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप पानी लिया है, जिससे कि हमारे छोले गल जाए। देखिए मैं अभी यहाँ पर हाफ़ कप पानी डाल लूँगा। उसके बाद इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करने के लिए छोड़ रख देंगे। ये देखिए अब देखिए मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया है। देखिए दोस्तों, अब हमारे छोले एकदम तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। गरम मसाला मैंने खुद ही तैयार किया है, गरम मसाले का पाउडर। अब हम इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से हम चम्मच को चलाएँगे, जिससे कि मसाला इन सारी चीज़ों के अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, तेज़ नहीं रखनी है। मीडियम फ्लेम में ही हमें यहाँ पर इनको कुक करना है। देखिए इस तरह से। देखिए मसाला एकदम मिक्स हो चुका है और देखिए हमारी रेसिपी भी एकदम तैयार हो चुकी है। आप इसको सर्व करने के लिए एक किसी डिश में या प्लेट में उतार सकते हैं। देखिए इस तरह से। इसका इस्तेमाल दोस्तों आप मेहमान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जब तक नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।